बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज मैं आपके साथ ऑयल के बगैर बहुत ही क्रिस्पी और शानदार पोटैटो फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगा। इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जायका माशाल्लाह से ऑयल वाली फ्राई से भी बेहतर आता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल के बगैर बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 अदद नॉर्मल साइज़ के आलू लिए हैं। तो सबसे पहले हम आलूओं का छिलका उतार लेंगे। तो इसी तरह हम बाकी भी आलूओं का छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद तो इस तरीके से हम आलूओं की नॉर्मल साइज़ में कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आप मोटी या के बारीक कर सकते हैं। जिस तरह की आपको चिप्स पसंद है तो उस हिसाब से आप आलूओं की कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें, इस साइज़ में हमने तमाम आलूओं की कटिंग कर लेनी है। तो माशाल्लाह से ये देखें, सारे आलूओं की हमने छुरी की मदद से कटिंग कर ली है। तो अभी हम इनको करेंगे हल्का सा बॉयल। आलूओं को बॉयल करने के लिए यहाँ पर मैंने पतीली के अंदर पानी लिया है। तो अभी इसके अंदर आलू डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ठंडे पानी के अंदर ही आलू डाल दिए हैं। तो फ्लेम मैंने चूल्हे का ऑन कर दिया है। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो उसके 2 मिनट बाद ही हम फ्राइज़ को पानी से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आलूओं को हमने ज़्यादा बॉयल नहीं करना। अगर हम आलूओं को ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो आलू हमारे टूट जाएंगे और जो हमारी फ्राइज़ है वो तैयार नहीं होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी को उबाल आ चुका है। तो अभी हम फ्राइज़ को उबलते हुए पानी के अंदर 2 मिनट के लिए मज़ीद रखेंगे और 2 मिनट के बाद फिर हम फ्राइज़ को निकाल लेंगे। फ्राइज़ को उबलते हुए पानी के अंदर पड़े हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लेंगे और फ्राइज़ को अलग कर लेंगे। फ्राइज़ का पानी ड्रेन करने के बाद अभी ये देखें, इस तरीके से हम इसको किचन टॉवल या कि टिश्यू पेपर के ऊपर फैला देंगे ताकि इसके ऊपर जो पानी है वो अच्छे से जज़्ब हो जाए और इसकी चिपचिपाहट जो है वो हल्की सी ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से हम फ्राइज़ को ऊपर से भी हल्का हल्का सा खुश कर देंगे। फ्राइज़ काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी हैं और इनकी जो चिपचिपाहट है वो भी हल्की सी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी फ्राइज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए हम नॉन स्टिक पैन के अंदर इसको फ्राई करेंगे। तो अभी हम फ्राइज़ को पैन के अंदर डालकर तो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि जो आपका पैन है वो नॉन स्टिक होना चाहिए। अगर आपका पैन नॉन स्टिक ना हुआ तो जो आपकी फ्राइज़ हैं वो नीचे चिपक जाएंगी। फ्राइज़ को पैन के अंदर डालने के बाद अभी मैंने इसका जो फ्लेम है वो हाई कर दिया है। तो फ्राइज़ को हमने इस तरीके से हिलाना है, ये देखें। तो इस तरीके से हमने इसको हिलाते रहना है और इसको हाई फ्लेम पे पैन के अंदर कुक करते रहना है। तो 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो फ्राइज़ हैं ये बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुकी हैं और बड़ा ही प्यारा कलर आना स्टार्ट हो चुका है और ये पैन के अंदर चिपक भी नहीं रही। तो अभी हम इनको मज़ीद कुक करेंगे ताकि इनके ऊपर अच्छे से कलर आ जाए और ये बहुत ही क्रिस्पी सी तैयार हो जाएं। तो माशाल्लाह से फ्राइज़ को मैंने इस तरीके से 4 से 5 मिनट मज़ीद कुक कर लिया। तो ऊपर माशाल्लाह से बहुत ही शानदार कलर आ चुका है और ये बड़ी ही क्रिस्पी हो चुकी हैं। अभी मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून चाट मसाला डालूंगा। तो चाट मसाला डालने के फ़ौरन बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करके तो पैन से बाहर निकाल लेना है। चाट मसाला डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। तो अभी हम इनको लैदा बर्तन में निकाल लेंगे। चाट मसाला डालने के बाद मैंने इसको फ़ौरन ही पैन से बाहर निकाल लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और हेल्दी पोटैटो फ्राइज़ हमारी हो चुकी हैं तैयार। तो माशाल्लाह से हमने इनको ऑयल के बगैर ही तैयार किया है।
आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।